है तीन हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि इस अध्याय को पढ़ने से पहले दो चर रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में उपलब्ध कराई है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञात रहे, मालूम रहे कि दो चर वाले समीकरण होते क्या हैं, क्या होता है उनका व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते क्या हैं, कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या संभावनाएं होती हैं। ये सब चीज़ें आप मेरी पिछले वीडियो में देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप देखें। चलिए प्रश्न वाली 3.3 की ओर अपन चल रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में करीब 4 या 5 प्रश्न हैं। यदि हम पहले का पहला क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, इसमें बोला गया है जितने भी क्वेश्चन हमें पहले नंबर में करना है, पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना है, वो सभी हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले नंबर आपके बारे आज अपन यही चर्चा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें आपको, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि विधि का नाम ही है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। किसी चीज़ का प्रतिस्थापन करना क्या कहलाता है कि उस वस्तु को आप या किसी व्यक्ति को आप वहाँ से उठाइए और दूसरी जगह रेफर कर दीजिए, वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है या विस्थापन कहलाता है। तो इस विधि का नाम है, इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। इसको हमें करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें समीकरण के हल ज्ञात करना है, समीकरण के मान ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, इस समीकरण में हमें दो चर दिए गए हैं। एक समीकरण एक में हमें चर दिया गया x और दूसरा क्या दिया गया है, y दिया गया, दो चर दिए गए। तो इसके भी हमें जब इसको हल कर लेंगे, इसके हमें जो मान मिलेंगे वो हमें एक x का मान मिलेगा और एक y का मान मिलेगा, और जो हमें x और y का मान मिलेगा वही इस समीकरण का क्या कहलाएगा, इन दोनों समीकरणों का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। चलिए, ये दोनों समीकरण हमें रैखिक समीकरण दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर होता क्या है, जब प्रतिस्थापन विधि को हम हल करते हैं तो हमें दो समीकरण दिए रहते हैं। पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 दिया जाता है, दूसरे वाले समीकरण को समीकरण नंबर 2 देते हैं। समीकरण 1 से हम किसी एक चर की वैल्यू को निकालते हैं, मान को निकालते हैं। जैसे ये समीकरण दिया x + y बराबर कितना दिया, 14 दिया। यहाँ से चाहे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और चाहे तो y की वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। एक समीकरण से x या y की वैल्यू या उसके मान को निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में उस मान को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें ये पहला वाला समीकरण दिया गया तो केवल इस समीकरण से हम x या y की मान निकालना है। हम चाहें तो समीकरण 2 से भी x और y का मान निकाल सकते हैं और हम चाहें तो 1 से भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें समीकरण नंबर 2 से हमें मान निकालना है तो हम 2 से मान निकाल सकते हैं और 1 में रख सकते हैं। और यदि हम चाहें तो समीकरण 1 से मान निकाल के 2 में रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस से निकालना है और किस में रखना है। ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती अधिकांश बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 ही से मान निकालते हैं और उसी में मान रखते हैं, फिर कैसे आंसर आएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी एक समीकरण से हमें मान निकालना है। चाहो तो आप x का मान निकाल सकते हो या आप y का मान निकाल सकते हो, फिर उसको आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। चलिए, यहाँ मैंने सबसे पहले समीकरण 1 लिया है, समीकरण 1 को नोट कर लिया है। y का हमने पक्षांतर कर दिया है, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते। y को हम दूसरी तरफ ले गए, ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का। माइनस का होता तो यहाँ प्लस का हो जाता। तो ये हमें मिल गया, x का मान मिल गया 14 ऋण y मिल गया। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब इस मान को हमें क्या रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो हमने लिख दिया समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये समीकरण 2, यहाँ हमने x का मान रख दिया, यहाँ तो क्या आ गया, माइनस y आ गया। अब हमने इसके ब्रैकेट को हटाया तो y और y हमारा क्या है, दोनों में समान चिन्ह, तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा। समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, चूंकि दोनों जगह माइनस माइनस, इसलिए चिन्ह माइनस आएगा। चलिए, 14 का पक्षांतर किया है, यहाँ हमने पक्षांतर कर दिया, तो 14 का पक्षांतर किया। 14 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। 14 में से हमारा 4 गया, क्या बचेगा, चूंकि ऋण की राशि बड़ी है इसलिए ऋण का क्या बचेगा, 10। 14 में से 4 गया, क्या बचा, 10, क्योंकि ऋण की राशि बड़ी है तो ऋण बचेगा। माइनस का 2 हमारा बटे में आएगा, इस 2 को हम कहाँ लाएंगे, बटे में लेके आएंगे, तो -10 10 बटे
ऋण 2 या -2। 2 से हमारा कट जाएगा, ऋण से ऋण हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 पंचे 10। तो y का मान कितना आ गया 5। अब ये y के मान को हम चाहें तो समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान। हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 3 में मान रखने पर किसका, y का मान। तो हमें यहाँ y का मान हमने रखा तो 14 में से हमारा 5 गया, क्या बचा 9। अतः समीकरण के हल क्या आ गए हमारे, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये हमारे समीकरण के हल है। हालांकि प्रतिस्थापन विधि काफ़ी सरल विधि होती है, लेकिन क्या होता है अभी ये वाला सवाल थोड़ा सा सरल है इसलिए आपको सरल लगा। हो सकता है कहीं कहीं पर कोई सवाल कठिन रहेगा, थोड़ा सा उसमें क्या है कैलकुलेशन में यानी गुणा भाग में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी आसानी से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।